पावर सेक्टर का एक्सपीरियंस रखने वाली एक ऐसी कंपनी जो एक समय में 300 रुपीज के ऊपर ट्रेड करती थी और आज 30 रुपीज पे मिल रही है। 90% का डिस्काउंट इस कंपनी में मिल रहा है और ये कंपनी पावर सेक्टर में काम करती आ रही है। बहुत बड़े बड़े दिग्गज क्लाइंट्स हैं इसके, एनटीपीसी, रिलायंस, ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट इसके हैं। और इस कंपनी का जो एक्सपीरियंस है वो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। तो इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करने वाले हम ज्योति स्ट्रक्चर्स के बारे में। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ताकि आपको इंसाइट मिले कि ऐसी भी कंपनीज टर्न अराउंड हो सकती है। और हाल फिलहाल में ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या है इसमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, तो क्या हम ऐसा मल्टीबैगर शेयर यहाँ पे ढूंढ पा रहे हैं जो एक आज पेनी स्टॉक है तो कल का मिड कैप कन्वर्ट हो सकता है क्या? तो प्लीज सबसे पहले दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। और रियल टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल, सबके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किसी फ्रॉड इंपोस्टर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, हम किसी भी तरह की कोई भी स्कीम नहीं चलाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपको देता हूँ कि आने वाले नवंबर दिसंबर में हमारी 4 क्लासेस हो रही हैं। अहमदाबाद में 16-17 नवंबर को, कोलकाता में 23 एंड 24 नवंबर को, मुंबई में 7 एंड 8 दिसंबर को, लखनऊ में 21 एंड 22 दिसंबर को। बुकिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ज्योति स्ट्रक्चर का चार्ट कैसा लग रहा है। चार्ट से पहले सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे दिखाई दे रहा है वो इसके फंडामेंटल्स है। बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत ही कमाल के फंडामेंटल्स दिखाई दे रही है। ये कंपनी एक टाइम पे देखिए बहुत दिग्गज कंपनी हुआ करती थी, 3-3 हजार करोड़ की सेल्स इसके पास में। ये कंपनी बिल्कुल शून्य पे आ गई, इसकी सारी सेल्स खत्म हो गई। उसके बाद में 2022 में रिवाइवल स्टार्ट हुआ, 4 करोड़ की सेल, फिर 229 करोड़ की सेल, मार्च 2024 में 450 करोड़ की सेल्स है और ट्रिलिंग 12 मंथ्स में 350 करोड़ की सेल्स ऑलरेडी कंपनी कर चुकी है। कंपनी बड़े जबरदस्त ऑपरेटिंग लॉस में हुआ करती थी, कंपनी का टर्न अराउंड होता हुआ इस साल से दिखाई दे रहा है। कंपनी लॉस के मार्जिन में काम करती है, जब कंपनी प्रॉफिट मार्जिन में 4 to 5% पे काम करती दिखाई दे रही है। कमाल की चीज है कि इस कंपनी के ऊपर में इतना जबरदस्त इंटरेस्ट कॉस्ट ये कंपनी बेयर करती थी। हजार 1500 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट इन्होंने पे किया है, जो घट के सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ के आसपास में रह गया है। इसका मतलब ये है इस कंपनी ने अपने डेट रीपे कर दिए हैं। तो जो हमें डेट यहाँ दिखाई देगा इस कंपनी में, वो शायद रियल डेट अभी नहीं है। ये वेबसाइट शायद अपडेट नहीं हुई है। एक टर्न अराउंड स्टोरी दिखाई दे रही है। एक कंपनी जो 4-4 हजार करोड़ के लॉसेस में थी, इसीलिए वो 300 रुपीज से गिर के स्टॉक कहां तक आ गया देखते हैं चार्ट के ऊपर में। अभी नेट में कंपनी टर्न अराउंड है, प्रॉफिट में ये कंपनी आ गई है, 30 करोड़ का प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड द टर्न अराउंड गाइस। ऐसे ही स्टॉक्स हमको चाहिए होते हैं। और पावर इंडस्ट्री में बूम आने वाला है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आने वाले 10 साल पावर इंडस्ट्री के लिए माइंड ब्लोइंग रहने वाले, इसलिए रिलायंस पावर हो चाहे जेपी पावर हो, ये सभी स्टॉक्स चल रहे हैं। तो कोई पावर कंपनी जो एग्जिस्टिंग है, जो वर्किंग कंडीशन में है या जिसका एक्सपीरियंस अच्छा है, उसको ऑर्डर्स मिलने ही मिलने हैं। कंपनी क्या नहीं करती है। इट इज अ 1974 कंपनी। द कंपनी इज एंगेज्ड इन द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सबस्टेशंस। द रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन मुंबई। क्लाइंट्स को देखते हैं के लिए क्लाइंट कौन कौन से, भैया देखो, एनटीपीसी, रिलायंस कम्युनिकेशंस, सीमेंस एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, स्टरलाइट पावर, रिलायंस एनर्जी, नोएडा पावर। और कमाल की बात का धंधा आ कहां से रहा है? टॉप 5 कस्टमर्स कंट्रीब्यूट टू 97% ऑफ टोटल रेवेन्यू। मतलब बड़े क्लाइंट से बिजनेस मिलना शुरू हो चुका है। हम इसके ऊपर डाउट क्यों करते हैं? कंपनी हर किस्म के पावर प्रोजेक्ट के अंदर में है। अब सीधी सी बात है, कंपनी फंडामेंटल्स चेक कर लिए। आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। जाके देखते हैं, टेक्निकल चीरफाड़ करते हैं कि कंपनी में क्या वाकई इस ज्योति स्ट्रक्चर्स में ज्योति आपको दिखाई दे रही है, स्ट्रक्चर खड़ा होने वाला है। एक समय पे 311 रुपीज से गिरता हुआ स्टॉक नीचे गिर के कहां तक आ चुका है आप देख सकते हैं। 311 रुपीज से गिरते 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 स्टॉक ने बॉटम बनाया था एक समय पे जाके 19 पैसे। जो कंपनी 4-4 हजार करोड़ का लॉस दे रही हो, वो क्यों नहीं खराब होगी? और आज वो 32 रुपीज के आसपास में आ गई है। आज एक चीज कमाल की दिखाई दे रही है कि यहाँ पे इसमें बायर्स का इंटरेस्ट आना शुरू हो चुका है। इस कंपनी का शायद रिवाइवल होना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहला राउंडिंग बॉटम टारगेट तो इसका ये टारगेट बनने वाला है गाइस। ये टारगेट तो कम से कम ये 40 से 50 रुपए का टारगेट सबसे पहला बनने वाला है, जो मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज फिर भी कह रहा हूँ, किसी बाइंग टेलिंग की एडवाइस नहीं है। इसमें अभी मेरी कोई पोजीशंस नहीं है, पर हो सकता है मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ मैं अपने रिस्क कैपिटल जरूर डालने वाला हूँ, ये पक्की बात है। ठीक है, पर इसका ये नहीं कि मैं आपको एंटाइज कर रहा हूँ कि आप भी ले लीजिए। भैया मेरे पास रिस्क कैपिटल है, आपको तो यही नहीं पता होगा रिस्क कैपिटल होती क्या है। रिस्क कैपिटल एक ऐसी कैपिटल होती है जो आप कभी भी दाव पे लगा सकते हैं और आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसके लाइफ टाइम हाई से लेके और मैं लाइफ टाइम बॉटम तक इसको टच कर देता हूँ। ठीक है, और मैं देखता हूँ इसके रिवाइवल्स के क्या चांसेस होते हैं। तो रिवाइवल के चांसेस ये हैं कि यहाँ पे इसका जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट सस्टेन अगर होता है तो पहला छोटा सा पड़ाव 84 रुपीज के आसपास जाता दिखाई देगा। दूसरा पड़ाव 128 रुपए के आसपास है। तीसरा पड़ाव 160
193 और इसके बाद 198। आप कहेंगे सर ये सपने हैं। स्टॉक मार्केट में सपने जरूर देखने चाहिए, सपने ही पूरे होते हैं। रिवाइवल ऐसी कंपनीज का ही होता है। अगर आपको 1 लाख लगाने, 1 लाख में से 10,000 ऐसी कंपनी में लगा दो, क्या बड़ी बात है। कोई तो रिस्क कैपिटल आपने डिफाइन की होगी, पहले रिस्क कैपिटल डिफाइन करो, माइंडसेट लेके आओ, रिस्क एपेटाइट पता होना चाहिए, रिस्क टू रिवार्ड रेशो पता होनी चाहिए, क्वांटिटी साइजिंग पता होनी चाहिए। कितनी सारी चीजें हैं सीखने को। जो हमारी मास्टर क्लास होने वाली है वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लास है, सट्टा क्रिएशन मास्टर क्लास नहीं है। वहां पे स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। उस स्टॉक को क्यों लेना है, किस लिए लेना है, वो स्टॉक ढूंढना कैसे है। सबसे बड़ी बात 5000 स्टॉक्स की बुक्स में से वो स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देने वाले, जो मल्टी बैगर होने वाला है। ये क्लासेस का हमारा पार्ट है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक रिस्क लेने वाली चीज दिखाई दे रही है। अच्छा खासा इसमें इंटरेस्ट लोगों का दिखाई दे रहा है और 5/13 का ब्रेकआउट मंथली चार्ट के ऊपर में हो रहा है। तो यहाँ पे ये और भी अच्छी बात हो जाती है। ब्रेकआउट हमारा हुआ है 10 रुपए से, तो 10 रुपीज से जब होता है तो 4 से 5x की रिटर्न आती है। 40 से 50 रुपीज के लिए तो स्टॉक चल रहा है। अब बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये नहीं कि 32 पे लेके बैठ गए। ये स्टॉक 20-25 भी आ सकता है, ऐसे स्टॉक्स कहीं भी आ सकते हैं, इस रेंज में फंस सकते हैं। तो अगर आप इस फसावट में ट्रेड कर सकते हैं कि रेक्टेंगल फॉर्मेशन होने की वेट कर सकते हैं, तो ज्योतिष स्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। आपकी राय क्या है ज्योतिष स्ट्रक्चर्स के ऊपर में, आप प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखेंगे, ताकि हमें भी समझ में आए कि आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, सट्टा मारने के लिए या किसी टिप्स और एडवाइजरी के लिए नहीं आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।